कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी की यूनिट 8 के एक टॉपिक के बारे में, दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस। सो हमने यूनिट नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट द स्मॉल बिजनेस इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। सो लर्नर्स, अभी तक आपने मेरी वो वाली चैनल वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उस वीडियो पे जाएं और उस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा अबाउट द स्मॉल बिजनेस इंट्रोडक्शंस, अबाउट द रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी स्मॉल बिजनेस। सो अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो हमने पहले भी ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में भी डिस्कस किया था दैट स्मॉल बिजनेस मीन्स द बिजनेस दैट इज इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड। कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं दैट आर इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली ओन्ड एंड ऑपरेटेड, कि एक ही इंडिविजुअल ही इसका ओनर होता है और वही इसको ऑपरेट करता है। बेसिकली इसका इंडिविजुअल ही ओनर होता है and they are play a very important और significant role in Indian economic। हमने इसके रोल में डिस्कस किया कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करते हैं एंड इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन अगर स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे तो अपने लिए ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे बट दे ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द अदर पर्सन। अगर खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे ऑब्वियसली उनकी इनकम तो इंक्रीज होगी ही होगी, प्लस पूरे नेशन की इनकम को इंक्रीज करने में, नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में भी हेल्प करेंगे अदर पर्सन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। सो बेसिकली दे हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो स्मॉल बिजनेस के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं और स्मॉल बिजनेस के डेवलपमेंट में हेल्प कराती हैं इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरिया। सो स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस इन स्मॉल बिजनेस to small business, special financial assistance to small business established in rural, backward and hilly area। की कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो स्मॉल बिजनेस को फाइनेंस देती हैं। So basically there are commercial bank, land development bank, regional rural bank, NABARD, SIDBI, primary agriculture cooperative credit society, NSIC and district industrial center। commercial bank help देता है, land development bank, regional rural bank that are the RRBZ bank, regional rural bank, NABARD, national agriculture bank for rural and development, that is small industrial development bank of India, and agriculture credit society NSIC, national small industrial corporation DIC, district industrial कॉरपोरेशन। सो सबसे इन्हीं में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है दैट इज द कमर्शियल बैंक। अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने स्पेशली ऑर्डर दिया है कमर्शियल बैंक को दैट दे प्रोवाइड लोन टू दी, गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द कमर्शियल बैंक टू एडवांस लोन, कि लोन एडवांस करें, लोन प्रोवाइड करें टू इंडस्ट्रीज इन दिस एरिया ऑन प्रायोरिटी बेसिस। कि बेसिकली जो इंडस्ट्रियल है रूरल एरिया में है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे लोन दे। एंड मैनी ब्रांचेज ऑफ द कमर्शियल बैंक हैव बीन ओपन इन दिस एरिया। बहुत सारी कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस भी ओपन की गई हैं इस एरिया में, विच प्रोवाइडेड अ ग्रेट रिलीफ टू दिस एरिया। ये कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे आसपास कमर्शियल बैंक हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारे ICICI बैंक हैं, चाहे हमारे LIC बैंक है, IDBI बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर दिया है दैट दे प्रोवाइड लोन टू द इंडस्ट्रियल और स्मॉल बिजनेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और इसके लिए बहुत सारी ब्रांचेस भी ओपन की हैं स्मॉल बिजनेस को लोन प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट वन इज द लैंड डेवलपमेंट बैंक।
दैट इज द लैंड डेवलपमेंट बैंक। अगर लैंड डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल को, स्पेशल पर्पस के लिए ऑन दी सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराएंगे तो एज ए सिक्योरिटी भी मांगते हैं, और सिक्योरिटी में एज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी लैंड वगैरह की हम सिक्योरिटी के बेस पे लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि लोन किस पर्पस के लिए प्रोवाइड कराते हैं, सो दे प्रोवाइड लोन टू परचेज लैंड, लैंड को परचेज करने के लिए, इम्प्रूविंग लैंड, लैंड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। अगर पीरियड की बात करें कि कितने टाइम पीरियड के लिए लोन देते हैं, सो बेसिकली दे गिव द लोन फॉर 20 ईयर, मैक्सिमम ये हमारे 20 ईयर के लिए लोन देते हैं बेसिकली, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग लोन फॉर द लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम पीरियड के लिए लोन देते हैं। ये दो तरह के हमारे पास लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं। फर्स्ट वन इज दी SCARDB, स्मॉल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसमें 2 पॉइंट लर्न कर लो, आपको लर्न हो जाएगा। SC स्मॉल कोऑपरेटिव एंड PC प्राइमरी कोऑपरेटिव, स्मॉल कोऑपरेटिव एंड द प्राइमरी कोऑपरेटिव। ARDB बैंक मीन्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ARDB एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। पीछे वाले सेम रहेंगे, यहाँ से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आगे से लर्न करें स्टेट कोऑपरेटिव, और ये है प्राइमरी कोऑपरेटिव। सो लैंड डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, लैंड को परचेज करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, बट दे गिव लोन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी के बेस पे लोन प्रोवाइड कराते हैं, और मैक्सिमम 20 ईयर के लिए लोन देते हैं। दो तरह के हमारे पास लैंड डेवलपमेंट बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड द प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट वन इज दी RRB रीजनल रूरल बैंक। बेसिकली अगर हम बात करें ना, आज हमारे रूरल एरिया में इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया स्मॉल बिजनेस का, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ RRB रीजनल रूरल बैंक। So development in agriculture, trade, industry and other productive activity has been made possible with the help of this bank. इन्हीं बैंकों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। अगर जनवरी 99 की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास 196 RRB बैंक्स थे। अगर आज के टाइम की बात करें, प्रेजेंटली बात करें, देयर हैव 14,420 ब्रांचेस इन 436 डिस्ट्रिक्ट। आज हमारे पास 14,420 ब्रांचेस हैं 436 डिस्ट्रिक्ट में, 430 डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। देखें इसका नाम है कोऑपरेटिव, ये हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो बेसिकली हमें क्रेडिट देती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल पर्पस और इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए। देखिए अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो टर्म 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास थी। तो एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास था, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें पर्सन जो है विलिंगली अपनी मर्जी से आपस में जुड़ जाते हैं, और बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने मेंबर की हेल्प करना होता है। सो पीपल जॉइन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी विलिंगली ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी with the purpose of advancing their economic interest। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, विलिंगली उस सोसाइटी के मेंबर्स बन जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सोसाइटी इज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन टू देयर मेंबर, ताकि उन्हीं के सोसाइटी में पर्सन छोटी छोटी अपनी इनकम जो इन्वेस्ट कर लेंगे, विलिंगली ज्वाइन करेंगे, जिस भी पर्सन को नीड होती है उसको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट one is the NABARD। NABARD is the apex bank of institution for rural development। रूरल एरिया के लिए अगर जो लोन प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर एरिया में, दैट इज दी अपेक्स बैंक। जैसे हमारा कमर्शियल बैंक में अपेक्स बैंक है, हमारा RRB, सो हमारे रूरल एरिया के लिए अपेक्स बैंक है, अपेक्स बैंक फॉर रूरल एरिया। दैट इज द NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर नाबार्ड की बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 12 जुलाई 1982। वैसे इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि पहले इसका नाम ARDB था, बट देन इट चेंज इट्स नेम टू द नाबार्ड। बट हम यहाँ पे उस हिस्ट्री को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू
रूरल एरिया। तो हम रूरल एरिया के लिए क्या काम करते हैं, बेसिकली यहाँ पे इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शन ऑफ नाबार्ड, कि नाबार्ड क्या क्या काम करता है एक्चुअली में। सो फर्स्ट फंक्शन इसका रहेगा दैट इज रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ये एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन मिलता है। आप देखो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लोन सबसे पहले गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड कराती है, सबसे पहले गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है कि ये हम एग्रीकल्चर या रूरल एरिया के कंट्रीब्यूशन के लिए हम ये देंगे, हम इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम इतनी नौकरी निकालेंगे। बट ये आता कहाँ पे है, पर्सन तक कैसे पहुंचे। तो गवर्नमेंट ने जिस स्कीम को लॉन्च किया है उस स्कीम का फाइनेंस अगर रूरल एरिया के लिए है कोई इस तरह का प्रोविजन स्कीम्स वगैरह, तो रूरल एरिया तक गवर्नमेंट के फाइनेंस को पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा नाबार्ड ही काम करता है। सो नाबार्ड हेल्प इन रिफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट टू दी कॉमन पीपल और टू दी rural area or to the entrepreneur. Next one is the inspection of regional rural bank, कि regional rural bank के inspection का भी काम करता है, उस पर भी नजर रखता है कि रूरल एरिया अपना काम जो आरआरबी बैंक है अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन इज द फॉरेन हेल्प, कि फॉरेन के पर्सन को हेल्प देते हैं। फॉरेन हेल्प में जैसे कोई हमारे पास प्रोजेक्ट चला रहा है, प्रोजेक्ट में अब हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फाइनेंस की नीड है, देन नाबार्ड वी कैन गो विद द नाबार्ड एंड आस्क फॉर दी हेल्प। तो नाबार्ड हमें हेल्प देता है। नेक्स्ट वन इज द इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। अगर रूरल एरिया में अगर हम कोई इंस्टीट्यूशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंस्टीट्यूशन क्रेडिट भी हमें कौन देता है, नाबार्ड ही देता है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट गिव बाय दी नाबार्ड। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन क्रेडिट, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन देता है। वॉर टाइम पीरियड में नेचुरल कैलेमिटीज में हमें कौन देता है लोन, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह में, डिजास्टर्स टाइम में हमें लोन प्रोवाइड कराता है। अब देखो डिजास्टर टाइम है या नेचुरल कैलेमिटी, हमारी इंडस्ट्रीज के पास इतना फाइनेंस नहीं, हमारा बिजनेस चल बहुत अच्छा रहा था, बस उस टाइम पीरियड में हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कम हो जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में भी हमें नाबार्ड हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट वन इज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और गवर्नमेंट के रिजर्व बैंक के रूप में काम करता है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम लॉन्च होती है, गवर्नमेंट आम जनता तक वो उस स्कीम का बेनिफिट पहुंचाना चाहती है, तो किसके थ्रू पहुंचाती है अपनी स्कीम को, किसके थ्रू लागू करती है, नाबार्ड के थ्रू ही लागू करती है। सो नाबार्ड इज द अपेक्स बैंक ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और दैट इज दी NSIC। NSIC, अगर NSIC की बात करें तो इट वाज एस्टेब्लिश इन 1955। ये 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था। जब ये एस्टेब्लिश हुआ था ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो हेड ऑफिस ऑफ NIC सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और 4 इसके रीजनल हेड ऑफिस हैं, 4 रीजनल ऑफिस हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में, और इसकी 11 ऑफिसेज हैं हमारे इंपॉर्टेंट सिटी में स्प्रेड ऑल ओवर दी एंटायर कंट्री, जो डिफरेंट कंट्री में इसकी 11 ब्रांचेस हैं। सो 1955 में एस्टेब्लिश हुआ, हेड ऑफिस दिल्ली में है, 4 ब्रांचेस हैं और इसके क्या है 11 ऑफिस हैं हमारे जो अलग अलग पार्ट में, और 4 ब्रांचेस कहाँ पे हैं भाई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अगर फंक्शन की बात करें अब NSI करता क्या है रूरल एरिया के लिए, जैसे कि नाम से स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की, ये काम तो बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्रियल के लिए ही करता है, बट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर फंक्शन की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड कराता है, एट दी रीजनेबल रेट, सही प्राइस पे भाई रॉ मटेरियल देता है, प्लस प्रोवाइड्स स्कार्स रॉ मटेरियल। अब देखो अगर हम स्मॉल बिजनेस लगा रहे हैं कोई एंटरप्रेन्योर, अगर उसको ये नहीं पता, इस बेसिकली नॉलेज नहीं है कि रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करें, कुछ इस तरह की इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है जिसके लिए कुछ रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बट स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को उसकी नॉलेज नहीं है, देन he or she can go with the National Small Industrial Corporation or the NSIC and can ask for the help टू परचेज दी स्कार्स रॉ मटेरियल। तो इंपोर्ट करने में भी हेल्प करता है रॉ मटेरियल को, और रॉ मटेरियल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट वन इज द एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश करता है, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड इंपोर्टेड मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। इसके लिए मशीनरी भी प्रोवाइड कराता है। कौन सी मशीनरी, इंपोर्टेड मशीनरी, बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर कुछ इस तरह का बिजनेस है जिसमें कुछ मशीनरी की नीड है बट वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, बाहर से मंगवानी पड़ती है,
होती है, तो ये बाहर से मंगवा के उसको हायर परचेज बेसिस पे भी देता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी देता है। प्रोवाइड वेरियस इक्विपमेंट, इसके अलावा मशीनरी के अलावा इक्विपमेंट भी देता है। देखो अभी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा दिया, रॉ मटेरियल हो सकता है स्कार्स भी हो, इंडस्ट्रियल भी एस्टेब्लिश कर दी, कोई एडवाइस चाहिए वो भी प्रोवाइड करा दी, इंडस्ट्रियल को चलाने के लिए मशीन चाहिए वो भी प्रोवाइड करा दी, कोई इक्विपमेंट चाहिए वो भी प्रोवाइड कराता है, बट ऑन अ लीज बेसिस, मीन्स रेंटल बेसिस, रेंट के ऊपर देता है। लीज बेसिस मीन्स आप रेंटल भी समझ सकते हो, रेंट बेसिस पे भी देता है। हेल्प इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर कुछ इस तरह की टेक्निक यूज कर रही है दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करने में भी हेल्प कराता है, उसको रिप्लेसमेंट करने में भी हेल्प कराता है। नेक्स्ट वन इज दी, अब देखो उसको रॉ मटेरियल दे दिया, उसको हमारी मशीनरी दे दी, उसको अपनी इक्विपमेंट भी दे दिया, उसको टेक्नोलॉजी भी उसकी रिप्लेस कर दी अगर अच्छी नहीं थी। अब उसने जो प्रोडक्शन कर दिया उसको मार्केटिंग करने में हेल्प चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो इतना नहीं है कि मार्केट में जाके उसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। सो असिस्ट इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। प्लस बाहर की कंट्री से उसने अगर कुछ इस तरह की स्काउट्स रॉ मटेरियल परचेज किया, इंपोर्टेड मशीनरी परचेज किया, ऑब्वियसली हो सकता है उसका गुड भी हाई क्वालिटी का और वो बाहर अपना एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है बाहर की कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रोडक्ट को। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, और दैट इज द DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। अगर DIC की बात करें, सो DIC वाज एस्टेब्लिश इन 1977, 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था हमारा DIC। अगर DIC की बात करें, सो इट फंक्शन अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर काम करता है, और बेसिकली क्या प्रोवाइड कराता है हमारे DIC, हेल्प क्या करता है। सो DIC की अगर बात करें, बहुत सारे हमारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे NSIC फंक्शन परफॉर्म करता है, सिमिलरली हमारा DIC फंक्शन परफॉर्म करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, बट बेसिकली उसके साथ कुछ अदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अगर DIC की बात करें तो इसका एक जनरल मैनेजर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इज हेडेड बाय ए जनरल मैनेजर, इसका एक जनरल मैनेजर होता है, एक जनरल मैनेजर प्लस 3 इसके प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, एक जनरल मैनेजर प्लस 3 हमारे इसके क्या होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, टू लुक आफ्टर दी वेरियस एक्टिविटी ऑफ DIC, जो देखते हैं कि हमारा DIC का काम ठीक चल रहा है, अगर किसी को फाइनेंस प्रोवाइड कराना है, किसी को सर्टिफिकेट इशू करना है, जो सारे काम को हमारे मैनेज करते हैं DIC को। सो इसका ये एक हेडेड किया जाता है जनरल मैनेजर के द्वारा, प्लस 3 प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। अगर फंक्शन की बात करें, सो फंक्शन ऑफ DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के फंक्शन क्या होते हैं, सो इट आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप ऑफ ए स्मॉल स्केल यूनिट, ये देखता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, बेनिफिशियल हो सकता है स्मॉल स्केल यूनिट के लिए, खुद ही प्रोजेक्ट ढूंढता है, खुद ही इंटरप्रेन्योर ढूंढता है और उनको इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। प्लस इशू परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश होगी, प्रोजेक्ट भी ढूंढ लिया, क्या बिजनेस करेगी, इंटरप्रेन्योर भी ढूंढ लिया, ये हमारा इंटरप्रेन्योर इस बिजनेस को करेगा, बट अब उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है SSI का, तो रजिस्ट्रेशन भी कौन इशू करेगा, हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल DIC ही इशू करेगा टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल को। प्लस हेल्प इंटरप्रेन्योर इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड वाटर सप्लाई बोर्ड, अब इंडस्ट्री लगा ली, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए लाइसेंस लेने में भी हेल्प करता है इंटरप्रेन्योर को। प्रोवाइड लोन प्रोवाइड कराता है, वर्कशीट एंड रॉ मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड कराता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को। इसके अलावा प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंटरप्रेन्योर टू इंपोर्ट मशीनरी लेने में हेल्प करता है, वर्कशीट रॉ मटेरियल लेने में हेल्प करता है। बेसिकली प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट भी देता है, लाइक NSI की तरह उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अब हो सकता है कोई हमारे एंटरप्रेन्योर और बैंक हमारे बन गए हैं, अब इंटरप्रेन्योर को फाइनेंस की नीड है, तो फाइनेंस और लीड बैंक के बीच में लिंक का काम करता है, फाइनेंस पहुंचाने में भी हेल्प करता है हमारे इंटरप्रेन्योर। तो ये हमारे कुछ बेसिकली इंडस्ट्रियल सेंटर थे जो बेसिकली हमारे क्या करते हैं, बेसिकली ये काम करते हैं हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट के डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ड्रीम, बिलीव, अचीव, look, dream, believe in yourself, then definitely you can achieve your goal one day. So be smile.